इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 6.3। इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो दी है वो आप इजीली जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा वो हमने यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर उच्चतम होगा, कहाँ पर निम्नतम होगा, फिर आप कैसे स्थानीय निम्नतम या फिर स्थानीय उच्चतम मान निकाल सकते हैं, निरपेक्ष मान क्या होता है, वो सब हमने पूरा डिटेल में हम पीछे समझ चुके हैं। तो करते हैं सीधा हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तीन मेथड हमने देखे उच्चतम या फिर निम्नतम मान निकालने के लिए। तो सिंपल हम यहाँ पर जनरल जो मेथड हमने सीखा उस मेथड का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। जनरल मेथड में क्या था, जो मैं एफ एक्स दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे फर्स्ट नंबर डाल करके। एफ एक्स जो मैं दे रखा है वो आपने लिख लेना है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अगर आपको ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है तो फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपको ये पता है कि 2x प्लस 1, या फिर हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि कि 2x माइनस 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे, देखो 2x माइनस 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे वो हमेशा आपका क्या आएगा, या तो जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा आएगा, यही होगा। क्लियर है ना यहाँ से, कि अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, चाहे वो आपका अंदर कुछ भी हो, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे कुछ भी रखें, माइनस का 2 भी रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जैसे भी पूरे का देखो ऑल स्क्वायर है ना, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। और हम जैसे मान लिया 2 इंटू एक्स का मान आपने रखा 2, माइनस आपने एक ले लिया, और इस पूरे का जब आप स्क्वायर करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 3 का स्क्वायर आएगा कितना, प्लस 9 ही आएगा। यानी आपका ये क्लियर है कि अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और वो जो मान होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। अब वापस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एफ एक्स बनाना है। ठीक है, एफ एक्स बनाना है किसको, इसको। तो अब एफ एक्स कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों और कितना जोड़ दें, 3 लिखेंगे हम दोनों। और एक चीज और मैंने आपको पिछले उसमें क्लियर कर दी थी कि अगर जो आपका मान है एफ एक्स का जो मान होगा वो अगर बड़ा होगा किससे, जीरो से, तो आपका जो फलन होगा वो क्या होगा, निम्नतम होगा। फलन निम्नतम होगा। अगर आपका साइन जो है ये रहेगा तब तो आप बोलेंगे निम्नतम है, और अगर साइन आपका ये है तो अब आप बोलेंगे क्या, उच्चतम होगा। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने थोड़ा सा ये भी समझा था। तो सिंपली अभी हमको ये मिल गया। अब हमको वापस एफ एक्स बनाना है, क्योंकि हमें तो चेक करना है इस पर, एफ एक्स पर हम लिखेंगे दोनों और कितना जोड़ने पर, दोनों और 3 जोड़ने पर, दोनों और 3 जोड़ने पर। जब आप दोनों और 3 जोड़ेंगे, देखो आपका बन जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये आपका साइन वैसे रहेगा, और यहाँ पे बन जाएगा 0 प्लस 3, कितना आ जाएगा 3। तो देखो जो आपका एफ एक्स था 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब हमें ये पता चल गया कि निम्नतम है। ठीक है, तो इसका जो निम्नतम मान है, अब देखो ये जो फंक्शन है ये क्या है, 3 से बड़ा है। इससे हमारा ये तो क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा एफ एक्स था वो क्या है, 3 से बड़ा है या फिर उसके बराबर होगा। तो यानी आपको यहाँ पर निम्नतम मिनिमम मान मिल गया कि मिनिमम मान कितना है, 3 है। और बाकी 3 से कितना बड़ा होगा हमें वो कोई क्लियर नहीं है। यानी ये जो है आपका यहाँ 3 से तो स्टार्ट हो रहा है, बट कहाँ जाएगा वो हमको क्लियर नहीं है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो 3 का मान है वो मिनिमम कितना है, यानी निम्नतम कितना है, 3 है। जो आपका एफ एक्स है उसका जो निम्नतम मान है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर 3 है। अगर यही आ जाता है, इस तरह से साइन आता और ये रहता, तब आप बोलते कि ये मैक्सिमम मान है। यानी जो इसका एफ एक्स का जो एफ एक्स है वो छोटा है किससे, 3 से, तब आपका जो मैक्सिमम मान होता, अधिकतम मान होता, वो कितना हो जाता, 3 हो जाता। बस अभी आपने और क्वेश्चन इसका देखेंगे तो आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि जो स्थानीय निम्नतम मान है, या फिर स्थानीय, आप सीधा सीधा निम्नतम मान भी लिख सकते हैं, स्थानीय निम्नतम मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 है। बस इतना आपने लिख देना है।
बाकी अगर कोई डाउट होगा वो अभी आपके यहाँ पे सेकंड नंबर में सेकंड में पहले कोशिश करनी कि हमें किसी तरह से एक वर्ग मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए, जो आपका फंक्शन दे रखा है आपने उसका स्क्वायर बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपका है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसी फर्स्ट वाले में आप फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड या लगा सकते थे, सेकंड डेरिवेटिव मेथड यानी प्रथम अपकलज लगा सकते थे। ठीक है, बाकी कोशिश करनी है कि आपने फर्स्ट वाले से ही इसको सॉल्व करना है। अभी आपको ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू करके, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी, लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू आपका 9x स्क्वायर। तो हम इस फंक्शन को क्या बनाएंगे, स्क्वायर में लेकर के आते हैं पूरे को। देखो 9 इंटू 2 करेंगे, 9 दूनी 18 और जोड़ करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो क्या आपके पास ऐसी कोई संख्या है कि जिसका हम स्क्वायर मतलब गुणा करें तो 18 और जोड़ने पर 12 आ जाए? तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा कोई भी नंबर डिजिट नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसी 9x स्क्वायर को हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने वाले हैं। पूर्ण वर्ग विधि क्या होगा, हम इसको 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 9 को हम 3 लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस अब पूर्ण वर्ग विधि क्या है कि हमें a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना होगा। देखो a स्क्वायर मिल गया, फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो 2 इंटू यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर यहाँ से हमें मिल गया, 2 हमने 12 को ब्रेक किया तो 2 लिख दिया, बाकी a की वैल्यू आपको यहाँ सामने से मिल जाएगी कितनी, 3x। देखो ये हो जाएगा 3 टू 6। अब यहाँ पे था हमारे पास 12x, x आ गया हमारे पास, 3 टू 6 आ गया, कितना बचा हमारे पास 2। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। क्लियर है इतना? तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, 2ab हो गया। अब यहाँ से आपको किसका मान मिल गया, b का मान मिल गया। b का मान बताओ कितना है, 2। देखो ये हो गया आपका 2 इंटू ए इंटू बी। बी का मान कितना मिला, 2। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का वर्ग जोड़ने और 2 का वर्ग घटाने पर। ठीक है, और यहाँ पे आपको अलग से प्लस में 2 दे रखा है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। देखो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान आपका 3x प्लस बी का मान आपके पास 2 और इस पूरे का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा -4, पीछे प्लस 2 है। ठीक हो गया, तो ये आपका बन गया 3x प्लस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 2। ठीक है, अभी आपका क्या निकल करके आ गया, एफ एक्स निकल करके आ गया। अब आपको देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर मिल गया, तो सिंपल हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो 3x प्लस 2 और इस पूरे का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर उससे बराबर होगा। तो हम वापस हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, एफ एक्स बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। इस साइड में तो हम लिखेंगे दोनों और क्या करने पर, दोनों और दो, दोनों और दो घटाने पर। जब हम दोनों और दो घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 3x प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर, 2 घटाना है -2, किया जाएगा ये साइन, फिर आपके पास आ जाएगा कितना, -2। देखो 0 -2 करेंगे तो आपका फाइनल कितना आएगा, -2 ही आएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका जो ये साइन है ये किसको बता रहा है, निम्नतम मान को बता रहा है। यानी जो आपका फलन है वो क्या है, निम्नतम है, बट हमें बताना है निम्नतम मान बताना है। तो यहाँ पे देखो जो ये हमारा एफ एक्स था, यही तो है हमारा एफ एक्स। तो जो आपका ये एफ एक्स है वो क्या है, -2 से बड़ा हुआ उसके बराबर है। यानी आपको ये पता चल गया कि -2 के बराबर और इससे बड़ा होगा। बड़ा होना है यानी -1 होगा, माइनस या फिर 0, फिर 1, फिर 2, मतलब कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता, बट हमको ये पता चल गया कि -2 से बड़ा है। तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई है, न्यूनतम मान मिल गया कितना, -2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फलन का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 3। फलन का निम्नतम मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे -2 है। ठीक है, अभी 3 गलती से बोल दिया था, तो फिलहाल हमारे पास क्या है, -2। आई होप कि अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें आखिर हमको करना क्या। थर्ड वाला तो और इजी है। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर के लिए क्वेश्चन को हम ले लेते हैं नीचे और उसके बाद फिर देखेंगे इन दोनों का सॉल्यूशन।
बाकी अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर आपके मन में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पे देखते हैं। थर्ड नंबर में हमसे कहा है बच्चों कि एफ एक्स जो दे रखा है, एफ एक्स दिया है माइनस फिर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। अभी देखो स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जो x माइनस वन का होल स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किसके, जीरो के, और बराबर होगा जीरो के। बट यहाँ पे अब आपको दे रखा है माइनस साइन, तो जब आप, अब आपको क्या करना है यहाँ पर यही साइन, अब आपको ये पता चल गया कि क्या है, जीरो के बराबर और उससे बड़ा होगा। बट आपको चाहिए क्या, एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए देखो दोनों साइड क्या है, 10 है, तो हम लिखेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस फंक्शन के साथ क्या दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है, तो हम लिखेंगे दोनों साइड माइनस एक से गुणा करने पर, दोनों, और या फिर आपको पता है माइनस हमें चाहिए, ठीक है, तो माइनस क्या होगा, सामने माइनस है, या फिर इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपने 2x की जगह आपने ले लिया, 2 ले लिया, माइनस वन किया और इस पूरे का स्क्वायर किया, तो आंसर आपका क्या आएगा, एक आएगा, एक का स्क्वायर यानी एक आ जाएगा, और सामने माइनस लगा है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो बाहर आपका क्या आएगा, माइनस ही बन जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो अंदर हमारे पास x का मान हमने रख दिया जीरो, और माइनस वन है और इस पूरे का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे हमारे पास प्लस वन आएगा। बट सामने हमारे पास क्या है, एफ एक्स में माइनस दिया हुआ है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस वन का जो होल स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा होगा, क्योंकि आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो जो हमारा फलन होगा वो क्या बनेगा, जीरो से छोटा और उसके बराबर। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमको वापस चाहिए क्या, एफ एक्स। एफ एक्स में हमारे पास क्या है, 10 है, तो हम लिखेंगे दोनों और 10 जोड़ने पर, दोनों और 10 जोड़ने पर। अब आपको यहाँ पे एक चीज और पता चल गई कि जब साइन ये आया तो आपका जो फलन होगा वो क्या होगा, उच्चतम होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो दोनों और 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन एंड इक्वल। अब जब 10 जोड़ेंगे दोनों और 10 बन जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि जो आपका फलन था माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10, उसका जो उच्चतम मान है वो कितना है, 10 है। यानी जो आपका ये फंक्शन होगा, फलन होगा, वो क्या होगा, 10 से छोटा और उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान 10 है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा है कि उच्चतम या फिर निम्नतम मान है, तो वही आपको बताना है। क्लियर हो गया। नंबर आपका कौन सा, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ पर। फोर्थ आपको दे रखा है बच्चों क्वेश्चन, जी एक्स और इधर दिया आपका एक्स क्यूब प्लस वन। अब यहाँ पे आप इसको बाकी और दूसरे तरीकों से अगर करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, बट जनरल मेथड हम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो आंसर है शॉर्ट में निपट जाता है। तो बस यहाँ पे जो समझना है वो आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्स क्यूब में आप माइनस इंफिनिटिव से लेकर के प्लस इंफिनिटिव के बीच की कोई भी वैल्यू रखो तो आपका आंसर क्या आएगा। मान लो आपने रख दिया माइनस 10 रखा, माइनस 10 रखा, माइनस 10 का क्यूब करेंगे तो मान लो कितना आ जाएगा, 10 10 100, और 100 इंटू आप 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्यूब करेंगे तो माइनस 1000 आ गया। अगर यहीं आप प्लस 10 रखेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो एक्स क्यूब है उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के इंफिनिटिव से लेकर के प्लस के इंफिनिटिव के बीच में आएगी, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो बस इसी चीज को हमने यहाँ पर लेकर के चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक्स क्यूब जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, माइनस इंफिनिटिव से लेकर के प्लस इंफिनिटिव के बीच में। ठीक है, अब हमको वापस चाहिए क्या, एक्स क्यूब प्लस वन। तो जब आप क्या करेंगे, दोनों और जब एक जोड़ेंगे, दोनों और
एक जोड़ेंगे, एक और एक जोड़ने पर तो आपका बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बिलोंग टू। अब ये आपको पता है कि ये किसके अंदर आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन, चाहे आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसके अंदर प्लस वन जोड़ दीजिए, तो आपका कहाँ आएगा, वो आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ही आएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आपके मन में आएगा कि सर हमने पीछे वाले में तो लेस देन एंड इक्वल टू लगाया, बट यहाँ पे हमने बिलोंग क्यों लगाया। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, बिलोंग इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारा एक्स क्यूब है उसकी अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे वो नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, तो उसका आंसर क्या आएगा, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। और वो किस किस के बीच में आएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बिलोंग का साइन लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखो, जब हमने वापस एफ एक्स बनाया तो हमको ये पता चल गया कि एक्स क्यूब से प्लस वन जो है वो बिलोंग करेगा इसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। यानी यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि इसका ना तो कोई अधिकतम मान होगा और ना ही कोई न्यूनतम मान होगा। तो लिख देंगे सिंपल, जी एक्स का ना तो कोई अधिकतम मान है, क्योंकि देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, तो हमको नहीं पता है कि मान क्या आएगा, उसका अधिकतम मान है, ना तो कोई अधिकतम मान है और ना ही कोई क्या निम्नतम मान है, ना ही कोई निम्नतम मान है। बस इतना सा हमको इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में जो हमें दे रखा है उसमें सिर्फ हमको यही स्टेप करने थे। ठीक है, सिंपल। देखो जी एक्स लिया, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, ठीक है, तो आपको पता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में भी आएगा। और उसके बाद हमको वापस एफ एक्स, ये जो जी एक्स दे रखा है वो जी एक्स बनाना होता है, तो जी एक्स बनाने के लिए दोनों एक तरफ एक जोड़ा, अब एक जोड़ेंगे भी तो वो भी आपका कहाँ आएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आएगा। ठीक हो गया। बस हमने लास्ट में क्या लिख दिया कि जो हमारा आंसर है वो उसका ना तो कोई अधिकतम मान है और ना ही कोई न्यूनतम मान है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर ही नहीं है चीज हमको। बाकी जहां हमारे स्क्वायर वाले थे वहां पे हमने इजिली बता दिया उच्चतम मान और इधर न्यूनतम मान दोनों में। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा है, इसमें वही सेम चीजें बोली है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो वो ज्ञात कीजिए। तो सिंपल यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। आई होप कि बच्चों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फर्स्ट नंबर में हमसे बच्चों क्या कहा है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स आपको दे रखा है मॉड में, यानी मापांक एक्स प्लस दो माइनस वन, और सेम वही प्रोसेस है जो हमने पीछे की है। यहाँ पे बाकी कुछ एक हम दो, इस फर्स्ट वाले को हम दो मेथड से करके देखेंगे और दोनों ही हमारे जनरल मेथड है। बाकी इन्हीं क्वेश्चन को भी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे देखो, अब हमको आपको पता है कि x प्लस टू की जगह पर आप कोई भी, चाहे वो नेगेटिव लें या फिर x की जगह पे नेगेटिव लें या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, जब आप उसको मापांक से बाहर निकालते हो तो क्या आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो मॉड में x प्लस दो है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो या फिर जीरो से बड़ा आएगा। अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि जो ये आपका फलन है वो कैसा निम्नतम है। अब आपको चाहिए वापस एफ एक्स, तो दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं, माइनस वन, तो लिखेंगे दोनों और माइनस वन जोड़ने पर, या फिर सीधा सीधा लिख दो दोनों और एक घटाने पर, दोनों और एक घटाने पर क्या आपका देखो बन जाएगा, मॉड में एक्स प्लस टू माइनस वन, और ये आ जाएगा आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल, इधर आ जाएगा देखो जीरो में जब आप माइनस एक घटाएंगे तो माइनस एक आएगा। देन जो आपका फंक्शन है, अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ से निम्नतम है, तो जो इसका मान है वो कहाँ है, माइनस एक से बड़ा और उसके बराबर, तो निम्नतम मान मिल गया। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि फलन का निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान कितना आ जाएगा, माइनस एक है। तो इसी को अगर हम दूसरे से देखें, जैसा भी हमने पीछे बिलोंग वाला देखा, तो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एफ एक्स जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं
मॉड में x प्लस 2 माइनस 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x प्लस 2 जो है अब मॉड में है, ये बिलोंग करेगा किसमें, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा, और इधर आपका क्या है, क्लोज, और इधर आपका ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप इसके अंदर कोई भी मान रखेंगे तो वो आंसर हमें आपको हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही आंसर देगा। ठीक है, पॉजिटिव देगा। और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक देगा, देखो पॉजिटिव तो देगा ही देगा और उससे बड़ा देगा, यानी 0 से लेकर के आपको ये पता चल गया कि माइनस प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक ही बीच की ही कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें लाना है वापस -1 लाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों और एक घटाने पर, यहाँ पे भी आप लिख दीजिए दोनों और एक घटाने पर, दोनों और एक घटाने पर, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा मॉड में x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, एक घटाया और अब बीच में आ जाएगा आपका बिलोंग टू। तो देखो 0 में से आप एक -1 घटाएंगे, 0 -1 करेंगे, पहले आपने एक इसमें से घटाना तो -1 आ गया, और इन्फिनिटी में से आप एक घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उस पर। मान लो किसी के पास अरबों रुपए है और अगर आप उसमें से 1 रुपए निकाल लें तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा सर। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि ये क्या रहेगा, इन्फिनिटिव रहेगा, और इधर हमारा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे अब हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि इसका जो मिनिमम मान है वो कितना है, 1 है, और अधिकतम मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अभी वो हम बता नहीं सकते कि इन्फिनिटिव कितना होगा, तो फिलहाल हम क्या लिखेंगे, फलन का जो मान है निम्नतम कितना है, -1 है। तो आप दोनों मेथड से यहाँ पे इसको कर सकते हैं। क्लियर है फर्स्ट नंबर। चलते हैं इसी के सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में आपको क्या कहा है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कॉपी, और क्वेश्चन फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नंबर सेकंड में हमसे कहा है जी एक्स दिया हमें माइनस, ये भी आप इजिली कर सकते हैं, x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम वही कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि मॉड में x प्लस 1 हमेशा बड़ा होगा किसके, 0 के, और जब आप इसके सामने माइनस लगा देते हैं तो हमेशा क्या होगा, बराबर या फिर छोटा होगा किसके, 0 के। अब आपको वापस चाहिए दोनों कितना जोड़ने, 3 जोड़ने पर, दोनों और 3 जोड़ने पर, जब आप 3 जोड़ेंगे माइनस बन गया पहले से, x प्लस 1 आपको दे रखा है, यहाँ पे बन गया +3 इज लेस देन एंड इक्वल। अब जब 3 जोड़ेंगे तो 0 + 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब आपको ये पता चल गया कि जो अधिकतम मान है या फिर उच्चतम मान है वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो लिखेंगे फलन का उच्चतम मान 3 है। क्लियर है। बाकी यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इसी को अगर हम दूसरे मेथड से करें, देखो जो भी हमने बिलोंग वाला किया, तो आपको पता है जो x प्लस 1 है, सिंपली x आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, r यानी रियल नंबर में। फिलहाल एक मेथड काफी है, आप इसको इस मेथड से भी एक बार करके ट्राई कर लेना। ठीक है, जो भी हमने ऊपर किया है, तो यहाँ पे जहाँ आपका ये प्लस इन्फिनिटी पे वहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, 3, और यहाँ पे जहाँ 0 है वहाँ आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में क्या गया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं कॉपी, नंबर थर्ड। तो इसमें हमसे क्या कहा है, क्लियर लिखा है साइन 2x प्लस 5, थर्ड नंबर है हमारा, hx साइन 2x प्लस 5। जनरल मेथड से करेंगे, बाकी आप फॉर्मूले जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हो गया, सेकंड डेरिवेटिव मेथड हो गया, उससे भी कर सकते हैं, बट इजी क्या है आपका, यही मेथड है कि सिंपल आपने इसको पहले आपने इसको देख लेना। अब देखो सिंपल, अगर हम जहां अगर मान लो x के बारे में कोई क्लियर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम क्या मानते हैं कि x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, r यानी रियल नंबर में। तो आपका जो 2x है वो भी बिलोंग करेगा किसमें, r यानी रियल नंबर में।
तो अगर हम बात करें साइन के मान की, देखो साइन का मान जो होता है वो आपका -1 से 1 के बीच में होता है। अगर आपने इसका परिसर वगैरह प्रांत वगैरह पीछे देखा होगा, -π/2 से +π/2 के रूप में होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, साइन 2x जो बिलोंग करेगा वो -1 से +1 के बीच में बिलोंग करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो x की जगह पे आपने कुछ भी 500 डिग्री 1000 डिग्री कुछ भी डाल दिया, तो आपको वो कितना हो जाएगा, साइन कुछ भी आएगा वो आपका जो मान आएगा वो इसी के बीच में आएगा। ठीक है, यानी जो इसकी लिमिट है वो -1 से 1 के बीच में है। ये आपको पता होना चाहिए। बस उसी का हमने यूज करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताना है। तो सिंपल, अब हमको चाहिए वापस एच एक्स चाहिए। तो एच एक्स लाने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों साइड 5 जोड़ना है। तो लिखेंगे दोनों और 5 जोड़ने पर, दोनों और 5 जोड़ने पर, तो जब हम दोनों और 5 जोड़ेंगे तो साइन 2x +5 बन गया। इधर तो हमने 5 जोड़ा। तो इधर हम बात करें निम्नतम और उच्चतम मान की, तो देखो -1 में जब 5 जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, +4 बनेगा। ऐसे ही जब आप 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो निम्नतम मान कितना आ गया, 4, और उच्चतम मान कितना आ गया, 6। तो ये लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा एच एक्स है, एच एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 4 से 6 के बीच में। तुम लिखेंगे फलन का निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान कितना है आपका, 4, और फलन का उच्चतम मान आप लिख दीजिएगा यहाँ पे पूरी लाइन, उच्चतम मान हो जाएगा कितना, 6। कंप्लीट ये भी। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा है 4th नंबर, एफ एक्स दिया है आपको क्या, मॉड में साइन 4x +3। ठीक हो गया। अब सिंपल आपको पता है मॉड में दे रखा है, तो मॉड में आपका क्या रहेगा, हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी किससे बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, अंदर से सॉल्व करते हुए चलते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, जैसे अभी हमने पिछला लिखा कि x जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, r में। अब यहाँ पे हमें 4x दे रखा है, तो लिखेंगे 4x भी बिलोंग करेगा r में। वापस फिर साइन 4x की अगर हम बात करें, साइन 4x जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, वापस वही आ जाएगा -1 और 1 के बीच में। ठीक हो गया। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे साइन 4x के साथ क्या बच्चों हमारे पास +3 है, तो हम लिखेंगे दोनों और 3 जोड़ने पर, दोनों और 3 जोड़ने पर, जब हम 3 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा, देखो साइन 4x +3 बिलोंग कर रहा है किसमें, अब -1 में 3 जोड़ेंगे बन जाएगा हमारा 2, और 1 में 2 जोड़, 1 में अपना 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। यानी यहाँ पे देखो अभी हमारा फलन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये मापांक में मॉड में अंदर है। तो आपको पता है कि अगर मॉड में हम लिखें, इसका मॉड कर दे साइन 4x +3 का, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव होता तब तो हम उसको पॉजिटिव में कर देते, मापांक करते। जब हम इसका मॉड करेंगे तो आपका क्या आ जाता, पॉजिटिव हो जाता। ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव में, तो इसका जो मान रहेगा निम्नतम और उच्चतम मान, वो आपका दोनों पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो हमारा फंक्शन है उसका जो निम्नतम मान है वो कितना है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पूरी लाइन कि फलन का निम्नतम मान कितना आ गया, 2, और फलन का उच्चतम मान कितना आ गया, 4। क्लियर है इतना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बहुत ईजी वे में आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसको बाकी दोनों मेथड से भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा नंबर, 5वां, 5th नंबर देख लेते हैं इसका। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको पूछ लेंगे। नंबर आपका 5, 5 में कहा है हमसे, 5th में हमसे कहा है बच्चों कि एच एक्स दे रखा है, एच एक्स दिया है x+1, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, -1 से 1 में, ओपन इंटरवल है। तो हम इसको कर लेते हैं। देखो आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, बट वहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, प्रथम अपकलज द्वारा। ठीक है,
फर्स्ट अवकलज या फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड या फिर टेस्ट आप बोल सकते हैं। तो एच डैश एक्स निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या 1। और आपको पता है कि एच डैश जब आपको पता फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या है, उसमें जो हमारा एच डैश एक्स आएगा उसको हम किसके रखते हैं, इक्वल रखते हैं 0 के। तो यहाँ पे देखो आपको क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स का मान चाहिए होता है, तो एक्स का मान आपको यहाँ पर देखो कोई मिल ही नहीं रहा है। ऑलरेडी क्या हो गया, हमारा एक्स ही 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन बचा ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, जो ये फलन दे रखा है यानी एच एक्स जो है, एच एक्स ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है, वर्धमान कह रहा हूं, ना तो उच्चतम है। एच डैश सॉरी एच एक्स ना तो क्या होगा, उच्चतम होगा और ना ही किसी पर निम्नतम होगा। तो इसको सिंपल आप कैसे लिख सकते हैं कि इसका कोई ना तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या आता है कि जो आपका एच डैश एक्स निकल करके आएगा उसको आप रखेंगे 0 के इक्वल, फिर आप यहाँ से एक्स के कुछ क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। फिर उस क्रांतिक बिंदु के आप आगे और पीछे चेक करेंगे, माइनस और प्लस नियरेस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, फिर उसके बाद आप बताते थे कि ये इसका मान है। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी हम आपका क्या है एक्स 0 हो चुका, तो आप यहाँ पे सिंपल बता सकते हैं कि इसका कोई ना तो उच्चतम मान होगा और ना ही कोई निम्नतम मान होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल फर्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।